चलिए, कल हम लोग 26 नंबर तक पढ़े थे, आज 27 नंबर की बारी है ना। आइए, थोड़ा कम हंसिए, ज्यादा जो हंसता है वो घोड़ा होता है। आप लोग घोड़ा नहीं ना है तो कम हंसिए। देखिए, कहता है क्या कि एक घड़ी की मिनट सुई है। बस बताइए, आप लोग को कभी बताए थे जब घड़ी की बात हो तो एक घड़ी किसको कहते हैं? वृत्त को कहते हैं। एक मिनट की सुई है जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए, अगर घड़ी की मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर का, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो जो जो देता है हम लोग उसका चार्ट बनाते जाएंगे। तो आर बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया जो क्षेत्रफल है उसका जो है वो आप कहता है क्षेत्रफल निकाल के हमको दीजिए कितना होगा 5 मिनट में। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल जो हम लोग ज्ञात करते हैं, मिनट की सुई कितना, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितना? अरे 1 घंटा में 360 डिग्री का बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? देखिए, ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि हम जानते हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है ना। 360 डिग्री का कोण, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट में क्या होगा? 12 से चलेगा और पुनः 12 पर वो पहुंच जाएगा। तो हमसे क्या बता, चलिए पहले हम 1 मिनट में निकालेंगे। अगर 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना? 360 बटे 60। इसीलिए हमको कितना देर का चाहिए? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा? 360 बटे 60 गुने 5। 0 से 0 खत्म, 6 छक्के 36, तो कितना हुआ? 6 पंचे 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। अब आपसे बोला है कि 5 मिनट में घड़ी की सुई कितना मतलब क्षेत्रफल तय करेगी, ये बताइए। तो हम लोग क्या निकालेंगे? 5 मिनट में तय की गया है ना, क्या है? एक सेकंड देख लेते हैं। सुई द्वारा तय क्षेत्रफल, 5 मिनट में सुई द्वारा तय क्षेत्रफल। आप बताइए, 5 मिनट में अगर मैं यहां आपको रफ में बता दूं, मान लीजिए यहां पर 12 था, है ना, और यहां पर 1 था, तो मिनट की सुई यहां से चली है और यहां तक आई, तो कितना दूरी तय किया? 5 मिनट। जानते हैं ना कि यहां से यहां तक में कितना दूरी? 5 मिनट। तो यहां से यहां जो दूरी तय किया, यह एक क्या बन गया? त्रिज्या खंड। तो इनडायरेक्ट रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, बोला नहीं लेकिन बोला भी है। तो किसका क्षेत्रफल बोला है? त्रिज्यखंड का। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे हम लोग? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टे 300। तब बताइए आप, पाई को हम 22 बट्टे 7 लिख दें और बीच नीचे में 360 भी लिखिए देते हैं, और आर का मान 14 गुना 14 और थीटा का मान 30। बताइए, 0 से 0 खत्म, 3 से 12 बेर में ये भी खत्म, है ना। 7 दूना 14 खत्म और 2 छक्के 12 खत्म, है ना। 2 सत्ते 14 खत्म और 2 तिया 6 खत्म। आपके पास बच क्या गया? 22 और 7। तो 22 और 7 को गुना कीजिए 154। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 और बट्टे में कितना? 3। आप इसी को दशमलव में बदल दीजिए। 3 पंचे 15, 3 एकान 3 और दशमलव, अब 3 3 3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। इतना दूरी वो 5 मिनट में इतना दूरी तय करेगी। उतारिए। चलिए, अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर पर। 27 समझ गए, आइए 28 देखिए। 28 नंबर का जो प्रश्न है उसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। कैसे कैसे, वो हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं। छाता देखे हैं? छाता देखिए, छाता 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 बोलिएगा सर ठंडी में बरसात कहां से ला रहे हैं और ठंडा लगाइएगा। छाता का जो मेन भाग होता है वो गोलाकार होता है ना, और छाता में कुछ कमानी लगी होती है। कमानी का मतलब लोहे का ऐसे ऐसे करके वो छाता को जो कपड़ा होता है उसको टाइट किया रहता है ना। तो ये किताब में बोल रहा है कि 8 कमानी लगे हुए हैं। कितना?
8, तो हम मान लिए 1, अब ये कितना हो गया, 1 नहीं, अब ये 2 हो गया, क्योंकि बीच से अलग अलग हो जाता है ना। ये कितना 4, अब कितना, अब कितना हो गया। अब ये इसका सेंटर है, यहीं से डंडा लगा रहता है जिसको हम लोग पकड़ के चलते हैं, है ना, बरसात में, धूप में भी चल रहे हैं। आइए ना, तो वो कहानी सुनाएंगे, पहले छाता छाप लीजिए, उसके बाद चलिए। ऐसा छाता था, तो बोल रहा है कि 8 कमानी लगी हुई, कितनी, तो एक सबसे आसान तरीका इसका क्या है, देखिए इसमें दिया क्या है, त्रिज्या आपको दिया हुआ है r बराबर 45 सेंटीमीटर। इसको बनाने का हम 2 तरीका बताएंगे, पहला जो आसान तरीका है वही बनाते हैं। आप इसका सिंपल कर सकते, बोला 2 कमानी के बीच का क्षेत्रफल, 2 कमानी, तब कमानी मतलब क्या है, ये जो 2 लोहे का एक लगा रहता है उसके बीच, तो बताइए 2, 1 कमानी ये, 1 कमानी ये, तो इसके बीच में ये भाग आया ना, तो बोला इसका क्षेत्रफल निकालिए। आप कोई 2 कमानी ले सकते हैं, आपको ये लेना है, ये लेना है, कोई नहीं, कोई जिसको मन किया आप पकड़ सकते हैं। 1 कमानी जो ये है ना, इसकी दूरी है 45 सेंटीमीटर, तो 1 मान लिया ये कमानी, तो इसकी कितनी 45, ये भी 45, सारी की दूरी तो बराबर है ना, तो सब कितना कितना हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका जो बनाने का है वो ये है कि ये क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और ये देखिए इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टुकड़ा है ना, तो सबसे आसान तरीका यह है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसको 8 से भाग दे दीजिए। 8 से भाग देने पर प्रत्येक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कमानियों के बीच बोला है ना, 2 कमानियों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जानते हैं। और अभी क्या बोले हैं कि 8 भाग में बांट देंगे, तो इसको 1/8 से हम भागा दे देंगे, है ना। अब आइए करते हैं, तो 1/8 अगुने पाई का मान 22/7 अगुना 45 अगुना, कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो सब को आप गुना कर दीजिए 45। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, 45 को 45 से गुना करेंगे, है ना, 45 को शुरू से करेंगे, रुकिए, तो 45 को क्या करेंगे, 45 से गुना करेंगे। 45 का वर्गमूल भी आप जानते होंगे 2025 होता है, और उसके बाद आपके पास क्या है 22 से जब आप इसको गुना कीजिएगा, तो देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 0 0, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5 0, 2 दूनी 4 0 5 5 4 4, कितना हो गया 44,550 बट्टे 8 सत्ते 56। इसको हम लोग थोड़ा छोटा यहां कर सकते थे, जानते हैं कैसे, 8 को काटते तो 4 हो जाता, या 22 को काटते तो 11 हो जाता, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता था, लेकिन हम नहीं काटे हैं। आगे आइए, अब जब आप इस दोनों को भाग दीजिएगा ना, तो ये कट के सीधा आ जाएगा 7 से 95.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर इतना भागा आप लोग घर पे कर सकते हैं, फ्री रहते हैं आप लोग, पढ़ते लिखते हैं नहीं, कम से कम जोड़ घटाओ गुना अच्छा से सीख लीजिएगा, है ना। इसको बनाने का एक हम दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है, उसको सीखिए कि क्या करना है आपको। ये छाता है, छाता है ना, छाता का आकार किसका है, वृत्त का, तो वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाती है 360 डिग्री का। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि छाता 360 डिग्री का कोण बनाती है ना, जानते हैं। तो इस 360 को क्या करेंगे, 8 गो भाग में बटा हुआ है ना, तो इसको 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक कमानी जो बीच में है हमको तो सिर्फ इसका चाहिए, दोनों के बीच का, तो 8 भाग में बांटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे घड़ी का बात कर रहे थे, जितना मिनट के बारे में बोलता था उसको उतना मिनट के थीटा का मान निकालते थे ना, तो वैसे जैसे 8 के बारे में बोला, आप 360 को 8 से भागा दे दीजिए,
समझ बात को। तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी कि थीटा का मान आपको मिल गया 45 डिग्री। आर का मान आपको पहले से दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए कि इस दोनों के बीच जो ये क्षेत्र है ये एक त्रिज्या खंड का निर्माण करती है। तब हम लोग क्या निकालेंगे, फिर लिखेंगे वही बीच दो कमानियों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अब त्रिज्यखंड बन गया। तो अब क्या हो जाएगा सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टे में 360। अब मान आप रख दीजिए, पाई का मान आप जानते हैं 22/7, ये गुना में 360 गुने आर का मान 45 गुना 45, साथ में थीटा का भी मान कितना 45। 45 से ये कटता है जानते हैं 8 बार में, अभी तुरंत यहां 8 से 45 में, तो 45 से 8 बार में कटेगा, 8 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11। अब आप देखिए जो चीज यहां था वहीं आ गया, 45 45 22 के जगह यहां भी काटते तो 11 ही आता। लेकिन अगर मैं इसको नहीं काटूं, अब 22 को 22 ही रहने दूं, ठीक, क्योंकि सेम कर देते हैं इसको, इसीलिए अब आपके पास क्या बचा, देखिए यहां पर जो है 8 बार में कटा था 22 गुना 45 गुना 45, यहां भी क्या था 22 गुना 45 गुना, तो कितना आ गया था 44,550, अब बट्टे में 8 सत्ते 56, फिर इसी को भागा देने पर आपको क्या बोले थे 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों से उत्तर वही आना है। अब ये निर्भर करता है कि आपको पसंद कौन सा विधि आया है। उतारिए, आइए 29 नंबर, कई गणित में 28 नंबर नहीं था, सीधा 29 नंबर था ना, तो अब आइए 29 नंबर वालों की बारी है। लेकिन मेरे पास जो गणित है उसमें 28 नंबर है। आप लोग के जिस गणित में 29 नंबर नहीं 28 नंबर नहीं था, उसमें देखिए प्रश्न संख्या 27 के बाद 29 है। 28 नंबर का प्रश्न नहीं है, लेकिन 27 के बाद 29 लिखा हुआ है ना। तो चलिए 29 का दर्शन कराते हैं। कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो देखिए जो दिया है वो लिख दीजिए, क्या दिया हुआ है व्यास, व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकालिएगा त्रिज्या, कितना हो जाएगा 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब बोलता है कि प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। आप बोलिए वो क्या बोला है 10 मिनट, कार की चाल कितना बोला है, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो इसमें एक अंतर है, क्या अंतर है कि गंजे के फौज में बाल वाला आ गया है, माने क्या यहां किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और ये क्या दे दिया मिनट में दे दिया, ये गलत है। क्या करेंगे हम इसको मिनट को घंटा में बदल देंगे, ठीक है ना। आप जानते हैं चूंकि 1 मिनट बराबर कितना होता है, सॉरी 1 घंटा, उल्टा लिख दिए, 1 घंटा बराबर कितना 60 मिनट, आप जानते ही हैं, है ना। तो अगर आपको 10 मिनट को घंटा में बदलना है, किसको 10 मिनट को घंटा में, तो क्या हो जाएगा 10/60, एक घंटा से उसको भाग देंगे ना मिनट को, तो देखिए ये खत्म, क्या बच गया 1/6 घंटा हो गया, अभी 1/6 घंटा। अब बोल रहा है कि पहिया कितना चक्कर काटेगा, तो पहिया वाला 2-3 को प्रश्न हम लोग पढ़े हैं। तो पहिए की चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले पहिए का परिधि ज्ञात करते थे, है ना। तो क्या ज्ञात करेंगे, पहिए की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, है ना। तो 2πr, तो 2 तो 2 है, अब पाई को आप पाई ही रहने दीजिए, बहुत बाद में इसका काम है। हाँ आर बराबर क्या हो जाएगा 45 कितना 40, सॉरी 40, तो क्या हो जाएगा ये 80
पाई, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या के लिए एक तरह से वो क्या होगा, जितना दूर रहेगा उतना चक्कर लगेगा ज्यादा। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, है ना। तो यहां पर देखिए चाल दिया हुआ है, कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना दिया हुआ है? 1/6 घंटा। तो निकालिए चक्करों की संख्या। तो चक्कर चाल देखिए क्या है? 66 किलोमीटर है। तो किलोमीटर तो यहां पर किलोमीटर में है, लेकिन हम जो परिधि निकाले हैं पहिया का वो क्या है? सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को पहले मीटर में बदलिए। तो मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 1000 से। और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 100 के बदला हम 2 जीरो यहां डाल देते हैं। समझ गए बात को? और बताइए नीचे में क्या हो जाएगा? 80 पाई। और एक बात कि समय यहां पर कितना दिया हुआ है? 1/6। आगे बढ़ाइए, 66 गुना 1 पर 5 जीरो, है ना, बट्टा में ये 80 गुना 22, है ना। अब 22/7 जो होता पाई का मान, तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये 6 रह जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको काटते हैं। 6 से ये सीधा 11 बार में खत्म, और 11 दूना 22, ई खत्म। ई पूरा का काम खत्म हो गया। अब आपके पास 0 0 खत्म हो गया। अब देखिए 8 दूना 16, 16 से हम सीधा इसको भाग देते हैं। तो ये क्या है? 100। तो 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 96 में तो 4 जाती है, क्या हो गया? 40। तो 16 दूना 32, 32। अब 8 इधर गया और 8 इधर गया, तो 16 पंचे 80। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो ये देखिए 1 पर कितना जीरो है? 4 जीरो है ना। इसको आप 16 से भाग दीजिए, तो 16 छक्के 96 होगा, 4 बचेगा, 0, 16 दूना 32, फिर 8 बचा, 0, 16 पंचे 80 होगा ना। इसी बात को हम वहां पर काट के लिख दिए हैं। अब आप अगर इसको फ्रेश में लिखिएगा तो क्या होगा? देखिए 625 गुना 7, गुना कीजिए 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, और 7 छक्के 42, 1 43। तो वो कुल कितना चक्कर काटेगा? 4375 चक्कर काटेगा। उतारिए। और इसी के साथ आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। हमारी अगली मुलाकात सुबह के 6 बजे।